हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे, मेरे चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, आज सुबह का मैंने एक जनरल एनर्जी चेक इन किया था। वो वीडियो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। एंड मैंने बोला था कि मैं आज रात को, जैसे नॉर्मल टाइम है हमारा, उस टाइम पे मैं जनरल जो लव रीडिंग होता है वो मैं करूँगा। सो दिस इज़ द टाइम। हम अब जनरल लव रीडिंग शुरू करने वाले हैं। बट ऑल्सो मैंने ये कहा था कि आप लोगों को कि एक कोई विश आप सोच के रखो। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि एक कोई विश आप सोच के रखिए और जिसका हम एक तरह से मैनिफेस्टेशन भी ट्राई करवाएंगे आपको 9 दिन तक, क्योंकि नवरात्रि का फेस चल रहा है। एंड साथ में कुछ टिप्स भी मैं हो सकता है शेयर करूंगा। आई विल शो कि किस तरह से आप विश करेंगे एंड मैनिफेस्ट करेंगे आज। तो नवरात्रि, सो रात्रि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रात का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग, मेरा वीडियो आता ही है रात को, सो मैनिफेस्टेशन भी हम रात को ही करेंगे। ओके, सो पहले रीडिंग ही शुरू कर देते हैं। हम रीडिंग के अंत में मैनिफेस्टेशन करवाएंगे। ओके, सो आप सभी को पता है ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, 1000% भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो फ्यूचर में जो भी लव रीडिंग आने वाला है वो आप चेक कीजिएगा। और हो सकता है मेरे चैनल पे बहुत सारे लव रीडिंग्स है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, हो सकता है वहाँ का स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर जाए। इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज ये लव रीडिंग है तो आप दोनों के रिलेशनशिप में लव होना इज मैंडेटरी। ओके, लव होना जरूरी है। सो इट कुड बी सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, एवरीबडी, सभी के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल हो सकता है। सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए। ओके, वी गॉट द कार्ड, बट ये कार्ड मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया था, बट कार्ड बहुत अच्छा था। एनीवेज, लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, all right. So their current general energy, their current feelings, and their intention. Okay, and bottom, bottom of the deck जो है वो तो मुझे बोलना होगा, बट एक सेकंड। ओके, सो एक फ़ोन आ गया था। एनीवेज, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स, उनका करंट फीलिंग्स है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनका इंटेंशन है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो बेसिकली फॉर देम रिश्ता खत्म, सिचुएशन खत्म, आपके साथ जो ट्यूनिंग था वो खत्म। एक चैप्टर जो आपके साथ था लव वाइज, वो चैप्टर अभी खत्म हो गया है उनके हिसाब से, डीपर फीलिंग में ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये एक तरह से खत्म हो गया है और अभी वो लोग अपने हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग रियली हार्ड ताकि वो अपने ऊपर काम कर सके और इस हीलिंग को बहुत ही सीरियसली वो ले रहे हैं और अपना एफर्ट्स एनर्जी दे के खुद को हील कर रहे हैं।
आई थिंक बहुत ही ज़्यादा उनको दुख पहुंचा है। ये एक लव रीडिंग है, बहुत तरह का सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो सकता है कि बहुत दुख पहुंचा है उनको किसी कारण। इन सम सिचुएशंस मैंने बोला था रोल्स रिवर्स भी हो सकता है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट यहाँ पे बिकॉज हम आपके पार्टनर का एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो भी, उनको भी बहुत दुख पहुंचा है। आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है इस वजह से, रिश्ता ख़त्म होने की वजह से यहाँ पे जो दिख रहा है। और साथ ही साथ में दे आर वेटिंग फॉर वेटिंग के ताकि वो जल्द से जल्द खुद को हील कर पाए। ओके और एक तरह से एक नया चैप्टर अपने जिंदगी में शुरू कर पाए, उसके लिए वो मेहनत करने के लिए तैयार है। कोशिश करेंगे अभी अपना मनी, जॉब और करियर पे ही ज्यादा फोकस करें, अपना स्टेबिलिटी पे, अपना फाइनेंशियल ग्रोथ पे ही ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। और अपने आप को हील्ड जितना हो सके अकेले रहने का वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे जितना कम बात कर सके लोगों के साथ। इस तरह का एक एनर्जी है। और हाँ, थोड़ा सा अकेले में, बट अकेले में वो जब रहेंगे तो कभी कभी नॉस्टैल्जिक ख्याल आएगा उनके दिमाग में, जो कि मुझे दिख रहा है। एक्शन ये नहीं है, ये सिर्फ उनका अभी जनरल चेक इन मैं कर रहा हूँ एनर्जी का। हम लोग आगे देखेंगे एक्शन वाइज कुछ आएगा कि नहीं। बट हाँ, बेसिकली फॉर नाउ दे आर हीलिंग देमसेल्व्स एंड फॉर देम द रिलेशनशिप इज ओवर, the partnership, the collaboration is over, and for now they will only focus into their money, job and career, their stability। और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है और करेंगे भी ज़्यादा हार्ड वर्क, ताकि जल्द से जल्द उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ सके। दे आर वेटिंग फॉर द स्टेबिलिटी एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग कि जल्द से जल्द वो खुद को हील कर पाए, एक नया बिगिनिंग भी हो चैप्टर में। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एक बार हल्का सा मैं एक बार चेक करके देखता हूँ वाई दे आर हीलिंग। कभी कभी सिचुएशन जब मुझे लगता है कि एक बार चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा गाइडेंस मिलता है मैजिकली, तो एक बार चेक करना। ओके, वी गॉट वन कार्ड, अनदर कार्ड। Yeah. Okay. मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। मैं ये बोल बोल के थक जाता हूँ हर वीडियो में, बट एक्चुअली कभी कभी मेरा मन भी करता है कि मैं अपने कंधे को ऐसे पैट करूँ कि सच में यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर कि मेरा जब रीडिंग होता है तो डबल कन्फर्मेशंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, सो आप समझ गए होंगे आपके पास मैंने क्यों ये देखा। हो सकता है आप दोनों का ही हार्ट ब्रेक हुआ है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, बट कोई एक सिचुएशन की वजह से एक दूसरे से आप दोनों को ही अलग होना पड़ा, या ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को समझ लीजिएगा। बट हाँ, सी इसके नीचे देखिए, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और बहुत ज़्यादा इस इंसान को दुख पहुंचा है। हो सकता है आपको भी पहुंचा होगा। ये नॉर्मल सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए मैंने एक बार क्लैरिफिकेशन किया उस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रहा है। साथ में द लवर्स इन रिवर्स एंड ऑल्सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आई थिंक आप दोनों ही यू आर अनेबल टू स्लीप एट नाइट। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, बहुत ही उदास, बहुत ही सैड है आप दोनों ही। और वो तो है ही, उनका एनर्जी के तरफ से ही मैंने ये क्लैरिफिकेशन निकाला, तो उनका तो है ही। दे आर वेरी 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 सैड, वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ा उन्हें। आपके जैसा एक खूबसूरत साथी को, एक सोलमेट, एक पार्टनर को, अपना प्यार, द लवर्स, उनका जो प्यार है उसको छोड़ना पड़ा, दोनों को साइड होना पड़ा इस रिश्ते से। एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस हार्ट ब्रेक एंड इट्स अ वेरी 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 पेनफुल सिचुएशन। मैं किसी के तरफ बायस नहीं हूँ,
आप लोग मेरा रीडिंग देखते हो तो सिर्फ आपकी तरफ बायस्ड हो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दोनों का ही ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, हो सकता है कि सच में दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और दोनों ही एक दूसरे से अभी सेपरेट होके दोनों को ही दुख पहुंच रहा है, जो कि दिख रहा है। आपके पार्टनर भी बहुत सैड है एंड आई थिंक दे टुक सम डिसीजन जो कि गलत डिसीजन था, या जो कि एक फोर्सफुल डिसीजन था जो कि उनको लेना पड़ा, और इस चीज़ का उनको अभी पश्चाताप हो रहा है। दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, जो डिसीजन उन्होंने लिया था पास्ट में, और उस डिसीजन की वजह से आई थिंक बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर हार्ट ब्रेक। डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू, और आई थिंक यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस हार्ट ब्रेक। आपका एनर्जी आप चेक करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं एक मुझे लगा तो मैंने बोला, बट लेट्स सी। आपका एनर्जी हम चेक करते हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, क्योंकि आपका एनर्जी हम चेक वी आर कनेक्टेड एनर्जी हम चेक करने वाले हैं ना। ओके डन। करंट फीलिंग्स योर सॉरी, हाँ ओके, अगर मैंने उसको करंट फीलिंग्स बोला तो ठीक है। तो करंट फीलिंग्स, जनरल एनर्जी एंड योर इंटेंशन, ओ माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक, या ओके। सो आपका करंट फीलिंग्स द एस ऑफ कप्स, आपका करंट जनरल एनर्जी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका इंटेंशन इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके, सो एक तरह से यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि ट्रस्ट इश्यूज है, यू आर अनेबल टू सी द क्लियर पिक्चर, स्टक एनर्जी है, यू आर इन अ मेंटल जेल, यू आर लाइक सराउंडेड विथ सो मेनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स जिसके साथ आप घिरे हुए हो। उससे आप चाहते हो भाग के बाहर निकलो और मतलब एक तरह से किसी के सामने दिल खोल के बहुत कुछ बोलो। इस तरह का आपका एक एनर्जी है, बट यू आर अनेबल टू डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस। आप कर नहीं पा रहे हैं, बट आप चाहते हैं। खास करके आप चाहते हैं कि इसी इंसान जो कि साइलेंट है, उस इंसान के पास जाके दिल खोल के रोए, दिल खोल के बात करें एंड इजहार करें, दिल खोल के बात, मतलब इस तरह का एक इमोशंस, जो भी आपके अंदर दबा हुआ जो इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, वो खुल के आए, खुल के बाहर आए। बट यू आर अनेबल टू डू दैट। आपका मन है कि भाग के मैं चला जाऊं या चली जाऊं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं, और वही चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली इट्स गोइंग ऑन एंड इट्स वेरी स्टक। यू आर स्टक, यू आर अनेबल टू सी क्लियरली कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। यू आर ऑल्सो, मतलब इतना ज़्यादा आपके दिल में फीलिंग है, बट यू आर ऑल्सो नॉट शोइंग दैट फीलिंग टू एनी वन। यू आर ट्राइंग टू हाइड दिस फीलिंग फ्रॉम, या सी इसके नीचे यू आर ट्राइंग टू हाइड दिस इमोशन। बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है दोनों का ही, बट आप चाहते हो दिल खोल के बात करें, आप चाहते हो इजहार करें, जितना हो सकता है एक्सप्रेस करें, बट आप कर नहीं पा रहे हो। दैट्स वाई यू आर ऑल साइलेंट। ओके, लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस हैं, आपके तरफ से। हाँ, व्हाट एक्शन और आउटकम इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से क्या होने वाला है, लेट्स सी। ऑल राइट, वी हैव या देखिए, मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है, कभी गलत नहीं होता।
5 of swords, the world card, 7 of pentacles and 4 of pentacles. See, it is for you, it's over. आपके लिए भी सेम जो आपका पार्टनर का मैंने बोला था, और साथ में जब मैंने क्लैरिफाई किया था तो मैंने आपको भी बोला कि आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन है एंड बहुत पेनफुल है. सो यहाँ पे भी सेम चीज़ है फॉर यू ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा झमेला हुआ, इश्यूज हुआ, एंड यू आर लाइक डन. आई एम डन विद दिस सिचुएशन एंड इट एंडेड अब्रप्टली. एंड ये चैप्टर एक तरह से जो साइकिल था इस पार्टनर के साथ वो क्लोज हो गया है. आपके लिए भी ये आई थिंक क्लोज हो गया है, बट स्टिल यू आर वेटिंग बिकॉज यू कैन नॉट रिलीज योर इमोशंस. आपके दिल में पार्टनर के लिए जो भी इमोशंस है उस इमोशन को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैंने बोला आपके थोड़ी देर पहले ही मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन. सो इट्स अ डबल कंफर्मेशन अगेन कि यू कैन नॉट रिलीज. आप अगर रिलीज ही नहीं कर पाएंगे तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली वो सब चीज़ें चलता रहेगा, और जितना ज़्यादा ये चीज़ चलेगा उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे. और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ थोड़ी देर, कुछ टाइम तक ये चलेगा, जल्दी ख़त्म होगा नहीं. इसके नीचे टेम्परेंस है. सो यू आर, आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ मिराकल, ताकि आप इस इंसान के रिगार्डिंग जो भी स्टोरी है या इमोशन है जो भी है, इस चीज़ को आप रिलीज कर पाओ. ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर दैट. दो यू आर नॉट एबल टू डू इट, बट स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं एंड आप वेट भी कर रहे हो इस चीज़ का कि यूनिवर्स इंटरफेयर करे इसके अंदर, आपको हेल्प करे ताकि आप रिलीज कर पाओ और एक नए फ्रेश माइंड से चीज़ों का शुरुआत कर पाओ. मेंटल जेल काइंड ऑफ जो सिचुएशन था उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सको. सो एक्शन वाइज फ्रॉम योर साइड नथिंग, बिकॉज आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इट्स ओवर, बट स्टिल यू आर वेटिंग. आप सिर्फ वेट करेंगे ताकि चीज़ों को आप रिलीज कर सको. सो एक्शन वाइज आपके तरफ से तो डेफिनेटली कुछ नहीं है. ओके, बिकॉज यू आर ऑल्सो फीलिंग कि इट्स एंडेड. ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है लव सिचुएशन में. लेट्स सी. क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? ओके. Okay. Okay. Yeah. So basically, 9 of Cups, दिखा देता हूँ. 9 of Cups, the Judgment, Knight of Pentacles एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आपके पार्टनर का एक तरह से ये ख्याल है कि फ्यूचर अभी नहीं, अभी दे आर ओनली मूविंग ऑन, बट अलॉन्ग विद द पास्ट बैगेजेस. हाँ, आपके साथ जो भी इमोशंस है उस इमोशंस को साथ में लेके, पास्ट बैगेजेस साथ में लेके ही दे आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स देयर स्टेबिलिटी. एंड आफ्टर जब सब कुछ सही हो जाएगा उनके ज़िंदगी में, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक बहुत वक्त लगेगा, बट जब ये सब चीज़ें हो जाएगा, जब वो स्टेबल हो जाएंगे, तब जाके मे बी देयर विल बी अ चांस कि वो फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आए. ओके. अभी फ़िलहाल कुछ एक्शन नहीं है. मैं एक्शन देख रहा हूँ बट फ्यूचर में, और उसमें वक्त लगेगा. एटलीस्ट 9 months, मोर देन 1 year. वक्त लगेगा. इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं है. आई थिंक इस 1 साल में आई थिंक दे विल ट्राई टू बी स्टेबल ऑल्सो. अगेन फ़ोन आ रहा है, एक सेकेंड.
ओके, सो जो मैंने बोला कि फ्यूचर में ही चांसेस है, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, इट विल टेक टाइम, बट फ्यूचर में वो एक तरह से सोच भी रहे हैं एक तरह का कि आपको शायद वो स्टेबिलिटी दे सके। इसके लिए उनको अभी जाना होगा आपसे दूर, ताकि वो खुद को स्टेबल कर पाए, और आपके पास जब वो आप आए तो एक स्टेबल इंसान होके आए विथ प्रॉपर स्टेबिलिटी, सब कुछ भूल के फिर वो एक नया शुरुआत कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ देयर इज नो सच थिंग, दे विल मूव ऑन, दे विल मूव टूवर्ड्स कामर वाटर, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ही डिस्टर्ब्ड सिचुएशन है। मैंने ऑलरेडी बोला कि हार्ट ब्रोकन है, अभी हार्ट ब्रोकन हालत में कोई एक्शन लेता नहीं है यूजुअली, सो अभी कुछ नहीं है, सो इट विल टेक टाइम। वो खुद को पहले हील करेंगे, हील करने के बाद धीरे धीरे जब थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद वो ट्राई कर सकते हैं, चांसेस है। ओके, बट आफ्टर 9 months, उसके पहले नहीं, 9 months to 1 year। ओके 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 फाइन। ओके, सो लेट्स सी आप या आपके पार्टनर कौन से साइन के हो सकते हैं। तो ये जो साइंस मैं बोलूँगा, हो सकता है वो आपका साइन है, हो सकता है वो आपके पार्टनर का साइन है, बट अगर इन साइंस में आपका साइन नहीं आता, बट अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, तो ये आपका रीडिंग ही है। ओके, साइंस में नहीं आया तो प्लीज़ मन खराब मत कीजिएगा। अगर नहीं आता है, हो सकता है एनर्जी 1-2-3% थोड़ा कम आपके ऊपर हावी हो, बट जिनके साथ जिनके साइंस आ रहा है उनके साथ थोड़ा ज़्यादा हो, सो ये थोड़ा समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके ओके, वी हैव ओके ओके ओके, सो वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न and Aries, Leo, Sagittarius। okay, so Aries, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, इधर Aquarius, okay, Taurus, Virgo, Capricorn, अपना Earth sign, and Virgo। okay, so this is the sign। in some situations Cancer, Pisces, Scorpio also, but nominal। okay, so let's see यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, एंड we got the card, one card, let's see, क्योंकि मैंने अनाउंस कर दिया था तो कूद के आया, सो मैं वो कार्ड लूँगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड मैसेज है इस सिचुएशन में। मुझे भी देखना है गाइडेंस, क्योंकि बहुत ही पेनफुल है सिचुएशन, नॉट गुड। Let's see. Yeah. Okay. यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस है बहुत ही क्लियर कट एक गाइडेंस है। मैं पहले कार्ड्स बोल देता हूँ। 3 of Wands, ओके, 8 of Cups, 7 of Wands एंड 6 of Cups। इफ यू आर फीलिंग के पास पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसको वापस आना चाहिए, और उसी ख्याल में पूरा दिन इफ़ यू आर गेटिंग नॉस्टैल्जिक, और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, अगर वेटिंग फेज में है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ये सेम गाइडेंस आई थिंक कल के रीडिंग में भी आया था, कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते, यू शुड मेक अ बाउंड्री, प्रॉपर बाउंड्री अपने चारों ओर, और उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। अगर वो इंसान आपको छोड़ के जा सकता है,
तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको भी ये चीज़ समझना होगा कि उसके लिए वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, आपको मूव ऑन करना होगा। इट्स अ स्ट्रेट अवे गाइडेंस। मूव ऑन, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है, ना ही कोई पास्ट बैगेज मूव ऑन के टाइम पे आपको कैरी करना है। आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ने में बार बार उस इंसान का ख्याल आ रहा है, बार बार आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिक, बार बार पास्ट सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहा है, देन आई थिंक यू शुड ब्लॉक सोशली, सोशल नेटवर्क पे भी एंड ऑल्सो अपने दिल पे भी। उस इंसान को एक तरह से ब्लॉक करके रखिए, मतलब मत देखिए, चैट्स मत देखिए, सोचना बंद कर दीजिए, एकदम प्रॉपरली उसको ब्लॉक करके रखिए। ओके, वही एकमात्र सोल्यूशन है। यू हैव टू मूव ऑन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको वेट करने के लिए मना कर रहे हैं यूनिवर्स इधर, और यूनिवर्स बोल भी रहे हैं अगर ज़रूरत पड़े तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड ब्लॉक। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है भूलने में, देन आई थिंक यू शुड ब्लॉक करके रखिए अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में अगर अनब्लॉक करना है वो बात की बात है, बट जब तक आप खुद मूव ऑन नहीं कर पाते तब तक इट्स बेटर कि आप ब्लॉक करके रखो इस इंसान को। ऐसा एक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आया है। ओके, अगर ब्लॉक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो सब पीछे मुड़ के मत देखिए, वो सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए एंड आगे बढ़िए। ओके, दूर रहिए, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना के रखिए, उस सब चीज़ों से दूर रहिए। बट डोंट वेट फॉर एनीथिंग राइट नाउ, नॉट द राइट टाइम फॉर वेटिंग फॉर एनीथिंग। ओके, डिस्परेटली वेट मत कीजिए। सो या, दिस वॉज द रीडिंग, लव रीडिंग है। कैसा लगा लव रीडिंग कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा, रीडिंग का सेपरेटली बोलिएगा कि कैसा रीडिंग लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अभी हम लोग जो है नवरात्रि का, मैंने बोला था कि पहला जो दिन है वहाँ पे देवी का एक स्पेशल फॉर्म होता है, शैलपुत्री जी का। तो उस स्पेशल 9 दिन देवी अलग अलग फॉर्म्स लेती हैं। ओके, अलग अलग रूप लेती हैं। तो आज का मैंने कल आप लोगों को बोला था कि कोई एक आप विश सोच के रखिएगा, जो कि आज हम मैनिफेस्ट जब करवाएंगे तो आपको वो सोचना होगा। तो एक पर्टिकुलर विश, जनरल विश, पॉजिटिव विश, ऐसा कोई स्पेसिफिक विश मत कीजिएगा कि यही इंसान मुझे चाहिए, ये वो, ऐसा नहीं। जनरल विश, जैसे कि मेरे ज़िंदगी में आप खुशियाँ लेके आओ, मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दो, मेरे फैमिली के साथ फैमिली पे आपका ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। देवी को इस तरह से द डिवाइन मदर, द पावरफुल सोर्स, शक्ति, द डिवाइन फेमिनन। ओके, सो माँ बहुत शक्तिशाली है। तो आपको इस तरह से विश करना होगा, जो कि मैंने कल ही आपको बोल के रखा था कि आप सोच के रहिए। आज जब मैं प्रोसेस करवाऊंगा तो वो आपको अफर्मेशंस देना होगा। सो कमेंट्स में आज आप अफर्मेशंस देंगे। और ऑल्सो अभी सभी बैठ गए हैं, आई थिंक सभी देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग अपना आंखें बंद कर लीजिएगा। मेरा वॉइस आप सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं ना बोलूँ आंखें मत खोलना, आंखें बंद करके रहो और सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो आंखें बंद करके रखिए पहले। ओके, प्रॉपर। अगर आप लोग सोए हुए हैं तो भी चलेगा, बैठे हुए हैं तो भी चलेगा। थोड़ा सा कंफर्टेबल एक पोजीशन ले लीजिए। ओके, थोड़ा सा मैं भी ले लेता हूँ आपके साथ ही। ओके, सो थोड़ा सा कंफर्टेबल एक पोजीशन ले लीजिए। ओके, नाउ आई होप सभी ने ले लिया है। नाउ आप लोग दोनों हाथों को इस तरह से रब कीजिएगा। ओके, आंखें मत खोलना, आंखें बंद ही रहना, जब तक मैं नहीं बोलूँगा आंखें मत खोलना। दोनों हाथों को रब कीजिए, थोड़ा सा फोर्सफुली ही, ताकि जो आपके हाथ है थोड़ा सा गर्म हो जाए। ओके, थोड़ा सा इसको फोर्सफुली ऐसे रब कीजिए, ऐसे, ताकि हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए। जब हो जाएगा तो आप लोग अपने एक हाथ अपना सर के ऊपर, ओके, जहाँ पे क्राउन चक्र होता है वहाँ पे एक हाथ रखिएगा और दूसरा हाथ अपने हार्ट चक्र के इधर रखिएगा। ओके, सो एक हाथ आप अपने दिल के इधर, अपने चेस्ट के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ अपने हेड के ऊपर, ओके, जहाँ पे क्राउन चक्र होता है वहाँ पे रखिएगा। ओके, बिकॉज योर बोथ द हैंड्स
हैव एनर्जीज, बिकॉज आपने उसको रब करके अपना एनर्जी क्रिएट किया एक तरह से बॉडी से। तो अभी वहाँ पे रखिए, रख के आंखें बंद है आप लोगों का, और जिन्होंने भी जो भी विश सोचा है, मैंने बोला था 9 दिन के लिए एक ही विश आपको करना होगा, तो वो विश आप अभी करेंगे 3 टाइम्स। ओके, पहले माता का नाम लीजिए, या जो भी आप लोग जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। ओके, मैं 5 सेकेंड आपको देता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है वो भगवान आप सोच सकते हैं। जो लोग इधर इंडिया से हैं, प्लीज़ माता के बारे में ही सोचिएगा, बिकॉज हम नवरात्रि में कर रहे हैं। तो मैं 5 सेकेंड आपको देता हूँ, सोच लीजिए पहले। ओके, आई होप सभी ने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है। नाउ आप 3 टाइम्स अपना विश जो है माता को बोलिएगा, धीरे धीरे, जल्दबाजी में मत कीजिएगा, धीरे धीरे करके अपना विश जो है माता को पूरे दिल से, दिल लगा के वो विश आप माता को बोलिए। फर्स्ट टाइम बोलिए, पहली बार बोलिए। ओके, होपफुली बोल दिया है। अब सेकेंड टाइम भी बोलिए। ओके, एंड अब थर्ड टाइम, लास्ट टाइम माता को बोलिए। ओके, आई होप सभी ने बोल दिया है। ओके, सो अब दोनों हाथों को फिर से एक बार रब कीजिए, दोनों हाथों को थोड़ा सा रब कीजिए प्रॉपरली। ओके, रब करने के बाद अपने जो फोरहेड है, फोरहेड पे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए, कोई भी हाथ रख सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा हाथ रखिए फोरहेड पोर्शन पे। ओके, जहां पे थर्ड आई चक्रा रहता है उस जगह पे थोड़ा सा इस तरह से हाथ को रखिएगा, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए। रख के अब ओम चैंट कीजिए 3 सेकेंड के लिए। ओके, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड वे में ओम चैंट कीजिए। ओके, आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। ओके, ओम चैंट कर लिया होगा। ओके, ओके, अब वही हाथ अपने दोनों आंखों पे टच करवाइए, हल्के से टच करवाइए। ओके, नाउ यू मे ओपन योर आइज, आप अभी आंख खोल सकते हैं। ओके, एंड प्लीज बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना, माता के ऊपर भरोसा रखना कि जो भी आपने विश किया है वो विश माता ज़रूर पूरी करेंगी। सो ये भरोसा रखना, जिन्होंने दूसरे देवता को या दूसरे जो भी धर्म के हैं आप, अगर दूसरे भगवान को आपने कुछ प्रे किया है या अल्लाह को या किसी को, तो उन पे भी आप पूरा भरोसा रखिएगा। जो मैंने जिस तरह से टेक्निक बोला उसी तरह से आप ये टेक्निक आज का हमने करवाया, कल का हम फिर से करेंगे। तो इस तरह से आपने ऑलरेडी अपना विश माता को आज का बोल दिया है। ओके, सो आई थिंक वी आर डन। आई होप यू आर फीलिंग ऑल्सो गुड, थोड़ा सा अच्छा भी आपको लगा होगा, थोड़ा सा सुकून मिला होगा। एंड प्लीज़ भरोसा रखिए, माता डेफिनेटली आपका हर मनोकामना, हर विश डेफिनेटली पूरी करेंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आप सभी को वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा।